बेस्ड है एक चैप्टर पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब जानते होंगे उसे, और वो चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को बोलो या एकेडमिक्स के, सबको इस चैप्टर में कमांड लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा इसे शेयर भी कर दूं सबको। ताकि सभी को पता चल जाए। ओके, सो व्हाट इज अ रैशनल नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये तो अब बाद की बात होगी। हाँ, यहाँ आते हैं। व्हाट इज अ रैशनल नंबर? क्वेश्चन अराइजेस दैट रैशनल नंबर आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखते होंगे, और नॉर्मली किसी भी बुक को अगर देखो, स्टैंडर्ड बुक, तो उसमें एक चीज आएगा कि डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर, मैं कैसे बोलूं कि रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड और रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वो p बाई क्यू के फॉर्म में जब भी होगा तो मैं उसे कहूंगा कि वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 4/3, ठीक है, 7/9, कुछ भी। इफ दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर, एक और कंडीशन याद रखोगे अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं ये लिखता हूँ 5/0, ऑब्वियसली ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q जो है वो 0 है। ठीक है ना, तो वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन तो यही है। अब रैशनल नंबर्स में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है हमको जानना कि किसी भी नंबर को या कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है और उसमें बोला जाएगा कि इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो जिसका एक स्पेसिफिक डिनोमिनेटर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है 4/3, कन्वर्ट इट इनटू अ रैशनल नंबर whose denominator will be 9। इजी क्वेश्चन है, 7-8 क्लास में आ जाता है। ठीक है, एक ऐसे रैशनल नंबर में इसे कन्वर्ट करो जिसका डिनोमिनेटर 9 होगा, तो तुम क्या करोगे? 3 multiply on the numerator, 3 multiply on denominator, so it will be 12/9, राइट? ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर। अब क्या है, ये जो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को जब मैं डेसिमल पढ़ा रहा था ना, तो मैं आपको बताया था कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, या
Okay, so the decimal expression will be what? मैं दूसरी स्लाइड में बताता हूँ. A rational number is that kind of a number if we will see its decimal expression या decimal expansion बोलो तो वो हमेशा मैक्सिमम टाइम वो क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा. मीन्स दे विल एंड. ठीक है, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग रहेगा यानी फॉर एग्जाम्पल 4.3, 6.7 मतलब क्या, वो किसी एक पॉइंट पे एंड होता होगा, किसी एक पॉइंट पे एंड होता होगा तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं. फाइन, they will end at one point, that is terminating decimal numbers. पर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है पर वो रिपीटिंग भी है तो भी वो रैशनल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज 7.4444 ये चला जा रहा है, ये चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बिकॉज इट्स नॉट एंडिंग एट एनी पॉइंट, इट्स कंटिन्यूइंग, राइट. तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है. पर यहाँ तुम देखोगे कि 4 ही है, 4 ही तो रिपीट हो रहा है ना हर जगह. तो क्योंकि 4 रिपीटिंग है सो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज रिपीटिंग नंबर, सो दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज 7.4 बार. 7.4 बार. और जब हम लिखेंगे 7.4 बार, किसी भी में बार लग जाता है, वो रैशनल नंबर है. ठीक है, तो रैशनल नंबर का आप लोग डेसिमल एक्सप्रेशन भी जान गए, डेसिमल एक्सपांसन कह सकते हैं या डेसिमल एक्सप्रेशन कह सकते हैं. ओके फाइन. नाउ व्हाट हैपेंड, हम लोग को अब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन पता चल गया, हमको ये भी पता चल गया कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आता है, वो होता है कि क्या आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो. कैन अ रैशनल नंबर बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन? यस, कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं ना, नंबर सिस्टम का भी बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ. जो रियल नंबर होते हैं वो ही तो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिनको एक को कहा जाता है रैशनल नंबर और दूसरे को कहा जाता है इररेशनल नंबर. जो रियल नंबर होता है वही हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रैशनल और दूसरा इररेशनल. समझ में आ रहा है सभी को ये बात? ओके, नो वन इज हैविंग एनी डाउट? फाइन. तो रैशनल और इररेशनल ये दो तरीके के हमारे रियल नंबर्स के टाइप हो गए. अब क्योंकि रियल नंबर का डेफिनेशन ही यही है बच्चे लोग, ठीक है, रियल नंबर का डेफिनेशन ही यही है कि हम अगर किसी भी नंबर को, एक सेकंड मैं इसे टर्न करने का कोशिश कर रहा हूँ. चलो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. एक सपोज लाइन है लंबा, तो अगर मैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करूंगा तो वो रियल नंबर कैसे होगा? सो रियल नंबर्स आर बेसिकली दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन. एंड सिंस रैशनल नंबर इज आल्सो अ टाइप ऑफ रियल नंबर, सो ऑब्वियसली हम रैशनल नंबर को एक किसी ना किसी तरीके से नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आप, मतलब ऑब्वियसली मैं ये स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनके चैप्टर में ये आता ही आता है कि रिप्रेजेंट रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी रैशनल नंबर हियर, सपोज 4/3 ओनली, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल में.
4/3 को अगर आप रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? ये क्वेश्चन मैं खुद देखा हूँ कि ये क्लास 8 में ज़्यादा बच्चों को मतलब कि ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सपोज नंबर, yes, obviously I will support your channel, Alone Boy Gaming. Who are you, by the way? Shivansh? Okay, and you can also share this live stream, okay, with others. By the way, I'm seeing that. Yes, you are Shivans. I know that you are Shivans. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल. So 4/3. Suppose we have to write or represent 4/3 on number line. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको जीरो चूज करना होगा. जीरो हियर, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा ओरिजिन है, ये है जीरो. अब आप देख रहे हो 4/3 नेगेटिव नंबर की तरफ तो नहीं जा रहा, तो चलो पॉजिटिव ही लेते हैं. 1 2 3 4 ऐसे आप लोगे. बट एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो कि मैं अलग कलर में बता देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो. जितना भी डिनोमिनेटर होगा, यानी जो भी हमारा डिनोमिनेटर होगा, सपोज हियर डिनोमिनेटर इज 3, यू हैव टू गिव 3 डिविजन हियर. 3 डिविजन मीन्स ये 1 2 बना दिए ना आप, ये एक डिवीजन हो गया, ये दूसरा डिवीजन हो गया, ये तीसरा डिवीजन हो गया, राइट? सो सिमिलरली 1 2 1 2 1 2 लाइक दिस. तो ये 3 डिवीजन यहाँ हो गए, देखो 3 डिवीजन हो गए, राइट? तो अब क्योंकि हमारा 3 डिवीजन हो गया, तो उसके बाद आप ये चेक करोगे कि जो 4/3 है ना, जो 4/3 है वो क्या लगता है, 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है? 4/3 है, ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा. ठीक है, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, क्योंकि हमने 3 डिविजन्स दे दिया है यहाँ पर. ठीक है, आफ्टर गिविंग 3 डिविजन्स व्हाट यू हैव टू डू, यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम जीरो. जीरो से काउंट करना शुरू करो. एक और कलर में चेंज कर देता हूँ. जीरो से काउंट करना शुरू करो. 1 2 3 4, ये रहा ना 4. तो हमारा न्यूमरेटर है 4, डिनोमिनेटर है 3. जितना डिनोमिनेटर होगा उतने डिविजन्स दोगे. ठीक है, जितने डिनोमिनेटर होंगे उतने डिविजन्स दोगे, और जितना न्यूमरेटर होगा उतना काउंट करोगे फ्रॉम जीरो. 1 2 3 4 ये आया यहाँ पर. तो ये जो आपको प्लेस है, ये है किसका? 4/3 का. इस तरह से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ नंबर लाइन. ओके ओके फाइन. आई डोंट थिंक यू आर हैविंग एनी डाउट राइट नाउ. नो डाउट्स. चलो भैया, just give me 1 second. Okay, so एक सेकंड. हाँ, ये ठीक है. तो आई होप मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है, पहली बात. ठीक है, चलो. तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हो यहाँ पे, सॉल्व कर सकते हो घर में, आप होमवर्क करो. ठीक है, जैसे सपोज एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, -3/7. तो अगर आप -3/7 को देखो, तो यहाँ पर न्यूमरेटर -3 है. ठीक है, -3/7 को अगर देखो तो न्यूमरेटर -3 है और डिनोमिनेटर 7 है. तो यहाँ मैं नंबर लाइन बनाऊंगा. ठीक है ना, नंबर लाइन मैंने बनाया, राइट? नंबर लाइन बना दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? ठीक है, नंबर लाइन बनाने के बाद मैंने बोला था आप जीरो डिसाइड करोगे कहां पर होगा. आपका जो जीरो होगा वो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, तो जीरो. -3/7 जो भी डिनोमिनेटर होगा, डिविजन्स
और नंबर ऑफ डिविजन्स जो आप दोगे नंबर्स के बीच वो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा। यानी अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ 1 2 3 4 नो प्रॉब्लम, ठीक है 1 2 3 4 मैं नेगेटिव की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये -3 नेगेटिव नंबर होगा इसलिए। और क्योंकि डिवीजन हमारा 7 है तो मैं बीच में 7 डिविजन्स दूंगा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, व्हाट इज हैपनिंग, हाँ 7 डिविजन्स दूंगा, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या 7 डिविजन्स हम देंगे, ये रहा 1 2 3 4 5 6 6 लाइन्स अगर तुम लगा देते हो, खींच देते हो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली 7 डिविजन्स हो जाते हैं। वैसे ही 1 2 3 4 5 6, तो आप लोगों ने क्या किया 7 डिविजन्स यहाँ दे दिया ना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, राइट। आफ्टर गिविंग 7 डिविजन्स मैंने क्या बोला था, जो भी न्यूमरेटर होगा उसको क्या करना है, जो भी तुम्हारा न्यूमरेटर यहाँ तुमको दिख रहा है उतना काउंट करना है हमको फ्रॉम 0। यहाँ -3 है तो काउंट करो 1 और -1 -2 और ये जो पॉइंट आया हमारा, ये जो पॉइंट आया ये हो गया -3, ठीक है। तो ये हो गया -3, करेक्ट। दिस वन इज -3 नहीं पूरा -3/7, क्यों, क्योंकि हमने दिया यहाँ पर 7 डिविजन्स और जो न्यूमरेटर आया उसको हमने चूज किया, थर्ड पॉइंट को सिलेक्ट किया 1 2 3, तो -3/7। तो ये हो गया हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर इन अ नंबर लाइन। आई होप सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया। तो अब हम क्या करें, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि रैशनल नंबर का रिप्रेजेंट करना तो हमने सीख लिया, रैशनल नंबर्स क्या है वो भी हमने जान लिया। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर बहुत इजी है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, ये सारी जो है ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसको एक बार ओवरलुक कर लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार, वैसे ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है विद रैशनल नंबर बट स्टिल, जैसे एक डेसिमल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एक डेसिमल दिया हुआ है 4 पॉइंट, जो मैंने भी बताया ना नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, सो ये हो गया 4.9 बार सपोज। अब वो बोलेंगे कि 4.9 बार जो क्वेश्चन जो नंबर है हमारा उसको आप कन्वर्ट करो इन रैशनल नंबर, हाउ टू चेंज इट इनटू अ रैशनल नंबर। तो ये जो नंबर है इसको मैं रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करूं, ओके। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, श्वेता कुमारी, यस। रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसको x लेंगे, x इक्वल टू 4.9 बार, 4.9 बार, ठीक है। क्योंकि x अब 4.9 बार है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक 9 जो हमारा रिपीट हो रहा है वो लेफ्ट साइड में आ जाए, यानी 4 के साथ आ जाए, डेसिमल से लेफ्ट साइड में आ जाए। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर 10, 10x इज इक्वल्स टू 49.9 बार, 49.9 बार ना, क्यों, क्योंकि 9 बार तो 9 तो कंटिन्यू हो ही रहा है ना, 9 बार एक 9 अगर लेफ्ट में आ गया तो भी क्या फर्क पड़ने वाला, 9 तो कंटिन्यू हो ही रहा है, तो 49.9 बार। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो पहला इक्वेशन हम जान गए, दूसरा इक्वेशन क्या है पता चल गया। अब क्योंकि हमको उसको कन्वर्ट करना इनटू रैशनल नंबर, और सेकंड स्टेप हमारा होगा सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट करो मतलब समझ रहे होगे ना, 10x माइनस एक्स,
मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। 10x माइनस एक्स इक्वल टू 49.9 बार माइनस 4.9 बार। तो ये आ गया हमारा 49.9 बार माइनस 4.9 बार इज व्हाट 45। 10x माइनस एक्स इज x। ठीक, यही है। 10x माइनस एक्स इज 9x। सॉरी, मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वही मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मेरा मिस्टेक हुआ। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, ये इरेज नहीं हो रहा। हाँ, अब ये ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि 10x माइनस एक्स जो होगा वो तो 9x होगा ना। तो x हमारा क्या आ गया 45/9। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, यानी इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब बात ये है कि हम अगर इसको लिखेंगे तो 9 5 जा 45 आ सकता है। 9 5 है ना, तो आंसर हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5। पर 45/9 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से तुम जो भी हमारा रैशनल नंबर है उसके डेसिमल एक्सप्रेशन में गिवन है नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग, उसको हम रैशनल नंबर में इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये अगर आप क्लास 7 में हो, 8 में हो, आगे आने वाले 9 में, 10 में, सब में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस, ये मेथड, ये स्कूल में आता ही है, बहुतों के बुक में भी दिया होगा, चेक कर सकते हो। ठीक है सब लोग। यस अभिषेक, आई कैन सी यू। अभिषेक भी है यहाँ पर, वेरी गुड। ओके, सो just a second students, just give me 1 second। ठीक है, 1 सेकंड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिलहाल जो कि बेसिक के लिए, फंडामेंटल के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डिस्कस किया है अभी। अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं शायद अभी नहीं दिख रहा हूँ बट अभी दिखूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया है अभी, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। अलोन बॉय गेमिंग 876, सर क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, जस्ट मैं कुछ चेक कर रहा था। तो 1 सेकंड मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ देखो, डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे करें हम रैशनल नंबर का, वो मैंने बता दिया है कि वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, जो कि इसका बहुत कॉमन फॉर्म है। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकता है, कॉमन फॉर्म है। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो उसको रिपीटिंग होना बहुत जरूरी है, रिपीटिंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में चला जाएगा, तो एक अलग बात हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि कैसे उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें हम, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, रैशनल नंबर्स के केस में। फिर रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? p/q के फॉर्म में तो हम लिखते हैं, और q को इक्वल टू के इक्वल नहीं होना है, सॉरी 0 के इक्वल नहीं होना है, वरना आप लोगों का वो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखोगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब इसका एडिशन है, तो आप लोग अगर जानते हो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो फिर उसमें रैशनल नंबर के एडिशन में मुझे नहीं लगता कोई इशू होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल दैट लेट्स ऐड टू नंबर्स 4/3 प्लस 7/6, तो ये तो एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स बहुत इजी है। ठीक है,
ठीक है ना, समझ में आ रही होगी बात कि हम इन दोनों को कैसे ऐड करें। आप फ्रैक्शंस को ऐड करना जानते हो, अगर आप फ्रैक्शंस को ऐड करना जानते हो तो आप रैशनल नंबर को भी मल्टीप्लाई, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी बोलो वो सारी चीज जानते हो। ठीक है, हम इन दोनों का एलसीएम जानते हैं, या हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। अगर ये 6 है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 6 हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना। अगर ये 6 है तो एक काम करो, इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दो और इसे भी 6 बना दो। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी तो 2 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई करे हो यहाँ भी करोगे तो ये 4 2 जा 8 प्लस इन न्यूमरेटर देर इज 7, 7 होगा, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 6 हो गया कॉमन, सो 8 प्लस एक्स इज 7 इज 15 बाय 6, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ऐड करेंगे। ओके, यस। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है क्या, मुझे एक बार बताओ सब, तो मुझे पता चले। अदरवाइज क्या है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मेरा वॉइस क्लियर जा रहा है या नहीं जा रहा है। यस, यस, ओके, वेरी गुड। तो रैशनल नंबर का बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, वो भी मैंने बताया अभी। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर तो बहुत इजी है। ठीक है, उसमें जस्ट अ सेकंड, एक और, हाँ देखो, रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, सपोज दो रैशनल नंबर हम लेते हैं। ठीक है, दो तरीका है इसको कंपेयर करने का, वो दोनों तरीका मैं बता देता हूँ, वेज बता देता हूँ लोगों को। 4/3 एंड सपोज देर इज वन मोर फ्रैक्शनल नंबर दैट इज 5/7। मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। एक तो मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड या क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे, 4/7 है, 3 × 5 है तो मल्टीप्लाई करो, 7 × 4 क्या हो जाएगा 28, 3 × 5 क्या हो जाएगा 15। ये बड़ा है ना, तो सीधी बात है कि 4/3 जो है वो बड़ा होगा। वो तो खैर आप देख के भी बता सकते हो इसमें, क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, सो ऑब्वियसली इट विल बी मोर देन 1, बड़ा होगा। तो ऐसे कब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता सकते हो कि 28 इज ग्रेटर देन 15, सो ऑब्वियसली 4/3 will be also greater than 5/7. Okay, 4/3 will be greater than 5/7. Just a second, पावर कट हो गया। Another method is second one. Another method जो है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई है और दूसरा क्या है, सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर यानी हमको क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद के अलावा हमको इनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे, 4/3 एंड 5/7। तो आप देख रहे हो कि इसका डिनोमिनेटर एक 3 है और दूसरा 7 है, वो दोनों ही अलग है। दे आर नॉट हैविंग, मीन्स दे आर प्राइम नंबर, सिंपल उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है, प्राइम नंबर्स हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक सेकंड मैं जरा, गुड वॉइस, ओके। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 4/3 एंड 5/7, अगर दो नंबर हैं और दोनों प्राइम नंबर है 3 एंड 7, तो सीधी बात है कि इनका जो एलसीएम निकलेगा, ठीक है, 3 एंड 7 इनका जो एलसीएम निकलेगा वो इनका प्रोडक्ट निकलेगा, 3 × 7 दैट इज 21, दैट्स ऑल। तो ये तो हो गया 21,
सो 3 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, तो 4 में भी 7 मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही 7 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा, तो 5 में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। सो 4 7 28। हम तो यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको, 28/21। और यहाँ पर अब देखो तो 15/21। अब देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, 21 एंड 21। सो आप उसको जज करोगे बाय इट्स न्यूमरेटर ओनली। ये 28/21 है और ये 15/21 है, तो ये ग्रेटर होगा। तो दोनों ही तरीका है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड अपनाओ या सेम डिनोमिनेटर का मेथड अपनाओ। दोनों ही केसेस में आप लोग आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो इन बिटवीन रैशनल नंबर्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे घर पे अभी बहुत देर से पावर कट हो चुका है और थोड़ा सा मेरा बैटरी डाउन हो गया है लैपटॉप का। कोशिश करता हूँ मैं इसे कंटिन्यू करने के लिए। आज तो हमने रैशनल नंबर देखा, एक टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। अब चाहो तो इस वीडियो को रिवर्स करके फिर एक बार अच्छे से देख सकते हो, जिन लोग बाद में ज्वाइन किए थे। ठीक है, शाम को एट 8 PM हम फिर लाइव आएंगे और इसमें हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ये मैथ का था, अब इसमें इसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे रात में 8 बजे के करीब, अप्रोक्सीमेटली एट 8 PM। ओके फाइन, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन एंड बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ज्वाइन किए और आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे थे। ठीक है, सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, लाइव क्लास दैट विल बी एट 8 PM। ओके, बाय एवरीवन, बाय।